तो क्या आपके भी फ्राइड राइस घर पर बनाते वक्त चिपक जाते हैं या फिर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं या फिर वो रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट टेस्ट ही नहीं आता? तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ईजी और फुल प्रूफ फ्राइड राइस रेसिपी, जिसमें ना ही चावल टूटेंगे ना ही चिपकेंगे और टेस्ट होगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इस रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप आपको वो तमाम टिप्स बताऊंगी जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे परफेक्ट राइस को बॉईल करना, हाई फ्लेम का यूज़ और वो सीक्रेट मसाले जो फ्राइड राइस को बना देते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि घर पर ही परफेक्ट खुश्क अलग अलग दाने वाले ज़बरदस्त टेस्ट के साथ फ्राइड राइस बने, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के बाद आपके फ्राइड राइस कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे, बल्कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनकर तैयार होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम बासमती राइस। हमेशा फ्राइड राइस बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के चावलों का आपने यूज़ करना है। इन राइस को अगर आप कप में मेजर करेंगे तो टोटल 3 कप मैंने राइस का इस्तेमाल किया है। अब इनको मैं बहुत अच्छी तरह से वॉश करूँगी, क्योंकि इनमें काफ़ी स्टार्च होता है। इसको आपने जब तक अच्छी तरह से वॉश करना है जब तक कि पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। इससे एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है और राइस चिपकते नहीं हैं। अब इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं भिगो कर रखूँगी। इससे दाने लंबे और परफेक्टली कुक होते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, जिसमें मैंने क्वार्टर टीस्पून डाला है नमक का, क्वार्टर टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है और 1 चुटकी मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर रही हूँ, जिससे अंडे का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। फूड कलर का इस्तेमाल टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। अंडों को मैं बहुत अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि ये फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने। आप लोग यहाँ पर 3 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन अंडों को पकाने के लिए एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को लो फ्लेम पे गरम करेंगे। ऑयल को मैंने पूरे पैन पर फैला लिया है और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि अंडे को ज़्यादा देर तक आपने पकाना नहीं है, वरना ये ड्राई और रबरी हो जाएगा। अंडे के मिक्सर को पैन पर डालने के बाद इस तरह से फैला देंगे और एक साइड को अच्छी तरह से पकने देंगे और गैस का फ्लेम आपने लो रखना है। जैसे एक साइड पक जाएगी, अंडे को फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी आपने पका लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। दूसरी साइड भी पक चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर अंडे को पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। परफेक्ट फ्राइड राइस के लिए एग का सॉफ्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ये वो स्टेप है जो कि आपके फ्राइड राइस के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है। अच्छा, अंडा फ्राई करते वक्त जब आप इसको तोड़ेंगे तो बहुत बड़े पीसेस आपने इसके नहीं तोड़ने हैं और ना ही बहुत छोटे, मीडियम पीसेस रखने हैं जो कि खूबसूरत भी लगें। अब फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 350 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है और चिकन के पीसेस को इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। सारे पीसेस का साइज़ आपने सेम रखना है ताकि इसका कुकिंग टाइम भी एक ही हो। कटिंग का शेप आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल, और आधा कप कुकिंग ऑयल 500 ग्राम चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन। अच्छा, लहसुन को इसमें बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगा जब तक आपने इसको फ्राई करना है। ओवर कुक करेंगे तो इसका फ्लेवर कड़वा भी हो सकता है। हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है, 2 हरी प्याज को मैंने इसमें शामिल किया था। सिर्फ वाइट वाला पार्ट इस वक्त ऐड करेंगे। अब प्याज को भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। इसको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कलर नहीं देना। देखिए, लहसुन पे यहाँ पर लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन, और चिकन को डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, जब तक कि चिकन का जो पिंक कलर है ये चेंज होकर कम्प्लीटली वाइट ना हो जाए। भुनाई का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना होता। इस तरह भूनने से चिकन की जो एक रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और लहसुन के साथ जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसमें एक ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा जो इसको एक परफेक्ट बेस भी देगा। यहाँ पर चिकन की मैंने भुनाई अच्छी तरह से कर ली है। अब इसमें देखें बहुत माइल्ड से स्पाइसेस जाते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टीस्पून डाली हैं काली मिर्चें। अच्छा, काली मिर्चों को मैंने फ्रेश कूट कर ऐड किया है, पाउडर आपने हरगिज़ ऐड नहीं करना। अगर पाउडर ऐड करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। 1.5 टीस्पून मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। अब अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें इवनली चिकन के पीसेस पर कोट हो जाए, फ्लेवर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए।
यहाँ एक टिप है कि नमक आपने नॉर्मल से थोड़ा-सा कम रखना है, क्योंकि जो अब मैं इसमें सॉसेस डालूँगी उसमें भी नमक होता है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद सिरका शामिल किया है। 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने सोया सॉस डाला है। ये सॉसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाज़मी इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसी से ही फ्राइड राइस का फ्लेवर एनहांस होगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब चिकन के पीसेस को यहाँ पर गलाना है। इनको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन के पीसेस यहाँ पर हाफ डन हो गए हैं। अगर इनको कम्प्लीटली टेंडर करना है तो गैस का फ्लेम लो करेंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए चिकन के पीसेस को पकाएंगे। छोटे साइज़ के चिकन के पीसेस हैं तो 6 से 7 मिनट का टाइम इनफ है। 7 मिनट पकाने के बाद अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुकी है। यहाँ पर एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस पे स्पैचुला लगाऊंगी ये ईज़िली यहाँ पर टूट रही है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। 2 हरी मिर्चें ली थी जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है, ये इसमें ऐड करेंगे स्पाइस के लिए। अच्छा, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, वरना इसको कम रखें ताकि फ्लेवर बैलेंस रहे। अच्छी तरह से इनको मसाले के साथ भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू और टेस्ट रिलीज़ हो जाए। यहाँ पर अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुछ सब्जियाँ। सबसे पहले मैं गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की गाजर को मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छा, गाजर क्योंकि दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी-सी हार्ड होती है तो इसलिए पहले इसको ऐड करेंगे। मगर यहाँ पे इसको सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ़ सौटे करना है ताकि इसका जो क्रंच है वो मेंटेन रहे और गाजर थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर कर इसमें ऐड किया है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियों को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सौटे करना है ताकि इनका क्रंच बिल्कुल मेंटेन रहे और ये सॉफ्ट ना हो। सब्जियों को मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब एक प्लेट में मैं इसमें से आधा मसाला निकाल लूँगी, क्योंकि आगे जाकर मुझे यहाँ पर इसकी लेयरिंग करनी है और आधा मसाला मैंने पैन में ही रहने दिया है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फ्राइड राइस में हर लेयर के अंदर प्रॉपर मसाला और फ्लेवर जाता है और टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2.5 लीटर के बराबर पानी और इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। चावल आपस में ना चिपकें, खिले-खिले बनकर तैयार हों, इसके लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखिए पानी में कंप्लीट बॉयल आ चुका है, तो जो चावलों का एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने फेंक दिया है और चावलों को इसमें ऐड कर दिया है। चावलों को इसमें डालने के बाद गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल हाई करना है। हाई फ्लेम पे इसमें कंप्लीटली एक बॉयल लेकर आना है और इसमें बार-बार स्पून स्पैचुला नहीं चलाना। बस एक दफ़ा इसको हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे और अब चावलों में कंप्लीटली एक बॉयल लेकर आएँगे। अब देखिए बॉयल आ चुका है तो अब मैंने गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ कर दिया है ताकि चावल अच्छी तरह से पकें, खिले-खिले और लंबे बनकर तैयार हों। यहाँ पे चावलों को आपने 100% कुक करना है। कोई इसमें एक कनी नहीं रहने देनी और ना ही चावलों को कच्चा रखना है। 100% चावल पके हुए होने चाहिए। यहाँ पे तकरीबन 6 मिनट के बाद चावल कंप्लीटली पक चुके हैं। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखें ईज़िली टूट रहे हैं और कच्चे भी नहीं हैं। बस अब इनको आपने फ़ौरन से निकालना है, निकाल कर छन्नी में डालना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब आ गई है इसकी लेयरिंग की बारी। तो सबसे पहली लेयर मैंने वेजिटेबल और चिकन की लगाई है और अब इसके ऊपर मैं बॉइल्ड राइस डाल रही हूँ। आप लोग देखें चावल का हर दाना बिल्कुल खिला-खिला अलग-अलग नज़र आ रहा है। इस लेयर को इवनली स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर साइड पर बराबर राइस हो और आगे जो मसाला ऐड होगा वो भी हर बाइट में प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब हो। जो अंडा फ्राई कर कर रखा था वो थोड़ी-सी क्वांटिटी में इसमें डालेंगे। हरी प्याज़ का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको मैंने बारीक-बारीक कट कर कर इसमें ऐड किया है, फ्लेवर कमाल का आएगा। जो मसाला उठा कर रखा था थोड़ा-सा मसाला इसमें ऐड करेंगे और अगेन इसके ऊपर चावलों की लेयर लगाएँगे। यही लेयरिंग टेक्निक फ्राइड राइस को सिंपल से रेस्टोरेंट स्टाइल बना देती है। चावलों की लेयर लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर अंडे की लेयर लगाएंगे, दोबारा से हरी प्याज इसके ऊपर डालेंगे और दोबारा से इस पे वेजिटेबल और चिकन की लेयर भी लगा देंगे। इसी तरह लेयर वाइज मैंने इसमें तकरीबन 3 लेयर्स लगा दी हैं। दोबारा से इसके ऊपर बॉइल्ड राइस ऐड कर रही हूँ। अब जो थोड़ा सा अंडा बच गया था वो इसमें ऐड कर दिया है और जो चिकन और सब्जियों का मिक्सर बच गया था उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ी सी हरी प्याज भी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे।
कवर करेंगे, कवर करके इसके नीचे आपने एक हैवी बॉटम का तवा लाज़मी लगाना है ताकि चावल अच्छी तरह से दम पर आ जाएँ। तवा लगाकर हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको पकाएँगे। जब तवा हीट पकड़ लेगा उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करना है और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने दम लगाना है। यहाँ 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। खुशबुएँ बहुत शानदार आ रही हैं। राइस को आपने यहाँ पर बहुत जेंटली मिक्स करना है और इनको ओवर मिक्स नहीं करना वरना ये टूट सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसका हर दाना कितना खिला-खिला बनकर तैयार हुआ है। अब एक खूबसूरत से डिश में परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस को सर्व कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत फ्लफ़ी और अलग-अलग दाने नज़र आ रहे हैं। हर बाइट में आपको मसालों का परफेक्ट बैलेंस और अंडे की सॉफ्टनेस और फ्राइड राइस का वो क्लासिक स्मोकी फ्लेवर मिलेगा जो इस डिश को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बना देता है। अब इसे गरम-गरम सर्व करें और एंजॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।